नाज़रीन, इस सेगमेंट में दो तीन जो आज की हैपनिंग स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आई थिंक जो रिसेंट मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, ऑब्वियसली उसके पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत सारे असरात आएंगे। ज़रा उसको भी थोड़ा सा दूसरा सेगमेंट तो आपने देखा, उसमें हमने काफ़ी सारी डिटेल में उसको डिस्कस किया, बट पॉलिटिकल इंप्लीकेशन उसकी क्या है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया जनाब हाफिज एहसान खोखर साहब ने, मारे कानून है। फैसल भी पहला सवाल जो जेहन में आता है ना, कल की मुलाकात के बाद और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफों के बाद, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की उन्होंने तारीफें की हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऊपर असर तो डेफिनेटली आएगा उसका। नहीं, वो असर तो पहले ही आ चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ने मैसेज दिया है पाकिस्तान को, दुनिया को, कि इंडिया में मोदी से बात हुई है सिविलियन लीडरशिप से, और पाकिस्तान में उन्होंने ताकत का मंबा फ़ौज को समझा है, और एक होती है ऑप्टिक्स के लिए भी, आपके सिविलियन साथ नहीं थे। और अब वहाँ का जो टेक अवेज हैं उस मीटिंग के क्या हैं, यानी क्या उस मीटिंग में अगर आपकी जो ट्रेड पे बात हुई है, क्या बात हुई, किसको, वो तो पॉइंटर्स में आए हैं ना कि वही इन चीज़ों पे बात। हाँ, नहीं पॉइंटर्स पे आए हैं लेकिन डिटेल्स नहीं आई ना, जो उसकी और वो अनलाइक ट्रंप है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी आते हैं बाहर तो बड़ा कैंडिडेटली बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आपकी ईरान इसराइल के ऊपर जो बात है वो भी, बट ही वाज वेरी टाइट लिप्ड येस्टरडे। आई फेल्ट कि वो उन्होंने जो गुफ्तगू की 2 घंटे की मुलाकात, 2 घंटे की मुलाकात को जस्ट आई थिंक 20-40 सेकंड में उन्होंने, और फिर हमारी तरफ से भी कोई ऐसी डिटेल्स नहीं आई हैं। अब क्योंकि ईरान के साथ भी और इसराइल की वॉर जो है वो भी हमारे ऊपर बड़ी भारी पड़ने वाली है, उसकी वजह के ऑयल प्राइसेस हाइक हो रही हैं और उससे हम इफ़ेक्ट होंगे। अब एक बात तो देखिए, जो प्रैक्टिकल, ये प्रिंसिपल बात नहीं लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिको सिचुएशन इस वक्त कंडीशन पाकिस्तान में है, उसमें आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने काफ़ी गेन किया फील्ड मार्शल साहब ने, और दुनिया उनको लीडर देख रही है। दुनिया देखिए ना, ये आप अमेरिकन पाकिस्तानी रिलेशंस जो हैं वो रोलर कोस्टर होते रहते हैं, बम्पी राइड है, बम्पी राइड थी। ये जो मामलात थे ये आपको राहील शरीफ साहब के साथ नहीं मिले, ये आपको बाजवा साहब के साथ, कियानी साहब के टाइम पे मुलाकात हुई, बट दैट वाज ऑफ द रिकॉर्ड। बट ऑफिशियली बुला के लंच करना, फिर एंड देन द वे ही प्रेज्ड हिम, तो उनकी पोजीशन बड़ी एलिवेट हुई, अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह की तारीफ तो बुश ने मुशर्रफ की नहीं की थी, नहीं। और ये इट्स अ फैक्ट। सो अब बात ये है कि जो हम जैसे लोग पहले ये कह रहे थे कि देखिए, आपको पॉलिटिक्स में जज्बात से काम नहीं लेना होता, आपको रियलिस्टिकली हकायक के ऊपर बात करनी होती है, और आपको के लिए मुश्किल होगी, आप ना करेंगे। और पाकिस्तान के बाहर के मामलात और हैं, पाकिस्तान के अंदर के मामलात और हैं, चाहे वो कितने भी वर्स्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करते हैं, तनकीद भी करते हैं, बट आई हैव माय ओन ओपिनियन। जो वाशिंगटन, जिसमें वाशिंगटन में जिस तरह से मामला किया गया, स्पेशली प्रोटेस्ट वाला, दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी। देखिए ना, आपकी फौज इतनी बड़ी जंग जीती है, आर्मी चीफ सिंबल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फौज के, वो वहाँ पे हिंदुस्तान को डिफीट करके वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे मुजाहरे कर रहे हैं। और मेरी वैसे से बात हुई है पीटीआई की जो यूएस, मैंने कहा ये जो कौन थे वाशिंगटन के बारे में, उन्होंने कहा वो हमारे बंदे नहीं थे। तो मैंने कहा फिर आपको पब्लिकली डिसएसोसिएट करना चाहिए था उनसे। मैंने कहा देखिए कि आप, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ हमारे खाते में पड़ा ना, तो आप बेसिक होती हैं, जो बेसिक पोलिटिकल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं, कुछ सिविल एक नॉर्म्स होते हैं कि आप जो है, जो अगर आपके बंदे नहीं, आप उनसे फिर किनारा कशी करें, और ओपनली करें। और इस तरह शहबाज गिल साहब फिर की लोकाना खिताब कर रहे हैं, वो जो वाशिंगटन, देखें ना, बदतमीजी तो वाशिंगटन में जो अगले दिन हुई है। हाँ, अच्छा, वो जो अच्छा, वहाँ पे जो शहबाज गिल साहब की वो जो भी किए, मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ। देखिए, वो है फजूल एक्सरसाइज है, उसका ना कोई हासिल है ना कोई वसूल है। गुस्सा उतर गया होगा कुछ लोगों का, बट ये उसकी बेरिंग ज़्यादा चढ़ गया होगा। नहीं, बेरिंग क्या, शाह साहब आपको कोट लखपत शिफ्ट कर दिया गया, बीमार थे, जो एजाज साहब को शिफ्ट कर दिया गया, खान साहब के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। इशू ये है कि हमारे लोग ये नहीं सोचते कि जो जेल में, देखिए ना, कुछ थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ता है। दूसरा एंगल नहीं सोचते, आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि जी सोशल मीडिया व्यूज आ जाएंगे, सोशल मीडिया में भी सोशल मीडिया डिटेल में आज इसी सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। आप साहब, हाउ डू यू सी कल की मुलाकात के बारे में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा जा सकता है, अनप्रेसिडेंटेड। माजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, और फिर जिस तरह
डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से तारीफें, या इस तरह की तारीफें मैं देखा करता था मोदी जब किसी इंटरनेशनल लीडर से मिलते रहे, किसी और मुल्क के वजीर आजम से, तो माई फ्रेंड किया करते थे। ये तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब की तारीफों के पुल बांध दिए। हाउ डू यू सी ऑल दिस हैपनिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि आपकी और पाकिस्तान और इंडिया की एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान इंडिया को एक डिसिसिव जो है उसका खिलाफ जंग करता है, जीतता है। और जब हमारा पलड़ा भारी होता है तो अमेरिकन इंटरवेंशन, जो पहले कहते थे कि आप खुद अपने फैसले करें, उसके वक्त एक अमेरिकन इंटरवेंशन भारतीयों के कहने के ऊपर, उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है या जो भी उनकी टीम है, वो वाशिंगटन को अप्रोच करती है। वाशिंगटन पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है उनकी रिक्वेस्ट को मान लेता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, और कल मीटिंग के अंदर भी इस चीज का आया है कि हमने बुलाया उस वक्त था, और ये जो अगर आप ईरान का कॉन्टेक्स्ट निकाल भी दें तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट को भी अगर फर्ज किया हम देख लेते हैं तो पाकिस्तान ने एक फर्म स्टैंड जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में भी ले लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं असेंबली के फ्लोर्स पे भी बोले हैं, उसके बाद हमारा फॉरेन ऑफिस भी बोल रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आती है कि उनके प्रेसिडेंट भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट भी अप्रिशिएट कर रही है। तो लिहाजा इस विजिट को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो एक दिया जा रहा है कि शायद ईरान का है, ये विजिट तो तकरीबन 4 या 5 हफ्ते पहले जो था वो प्लान हुआ था, और सिर्फ इसलिए प्लान हुआ था कि एक विक्टोरियस आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है ना कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक जो है पाकिस्तान को इस तरह की डिसिसिव विक्ट्री जो है वो नहीं मिली कि इतने जबरदस्त तरीके से हम जीते हैं, और एक शख्स जो है उसको फील्ड मार्शल के तौर पे एलिवेट किया गया। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बुलाता है और बात करता है और हमारा साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आता है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आप देखें ना कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या ह्यू एंड क्राई हुआ है, आग लगी लेके जो सोशल मीडिया के लोग हैं किस हद तक जो है आग लगी हुए हैं। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का बार बार कश्मीर के ऊपर कहना या ऑप्टिक्स के लिए कहना या आर्मी चीफ की तारीफ करना, इशू तो जिंदा हो गया ना, इशू तो इंटरनेशनल बन गया ना एक बार फिर से। सब आपकी स्ट्रेंथ को या आपका जो है आपका एटॉमिक पावर के तौर पर रिकग्नाइज करना जो है वो भी तो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात है। साहब इस जंग में, I'm sorry I'm cutting you, इस जंग में सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की ये थी कि हमने कश्मीर इशू को फिर से जिंदा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। नहीं, हमने 2 चीजें की, हमने 2 चीज, एक तो हमने अपना कश्मीर इशू जिंदा कर लिया, और दूसरा जो पाकिस्तान की एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी उसको जब हमने ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के अंदर बदला तो आपकी सारी पॉलिटिकल और आपके मिलिट्री डायनामिक्स चेंज हो। अब आप देखें ना कि जो 24 अप्रैल को अटैक किया जो पहलगाम के अंदर एक हुआ 22 या 24 के अंदर जो है, उसके बाद 10 मई तक, और 10 मई के बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन या क्लाउड है आप उसे अंदाजा करें ना, एज ए पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं 10 मई के बाद, एज ए मुस्लिम जो कंट्रीज क्या फील करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी किस तरह फील करती है, पॉलिटिशियंस किस तरह फील करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस किस तरह फील करते हैं, और आपके जो बाहर वाले ममालिक है वो किस तरह आपको फील करते हैं। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना चाहिए। हमारी सर्टेन पोजीशन सर्टेन है, हम इसराइल के खिलाफ हैं एज ए आर्मी के तौर पे भी, एज ए गवर्नमेंट के तौर पे भी, एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे भी। हमारा स्टैंड क्लियर गजा पे भी है, ईरान के ऊपर भी है, इंडिया के ऊपर भी है, और चाइना के ऊपर भी है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया है, मीटिंग की है, 2 घंटे बात हुई है, डेफिनेटली आर्मी चीफ ने क्लैरिटी के साथ कश्मीर के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके अंदर आपको अमेरिकन मदद चाहिए चूंकि वर्ल्ड बैंक उसके अंदर है, या आपको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाना है। तो और जिस तरह उन्होंने इंडिया को जो है वो नेगेटिव इस वक्त रखा हुआ है, मोदी से मीटिंग भी नहीं की, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही, और उनके डेलीगेशंस को भी इतनी एप्रिसिएशन नहीं दी जा रही। तो मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ की इस मीटिंग ने पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक या मिलिट्री एफर्ट्स थी उनको सप्लीमेंट किए और इसे वेलकम करना चाहिए। सर छोटा सा जवाब दीजिएगा, बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे फैसला आपकी तरफ जाना है। डू यू थिंक कि दुनिया अब पाकिस्तान का लीडर आसिम मुनीर साहब को देख रही है? देखें, इसमें 2 राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल या मिलिट्री डायनामिक्स जो है वो दुनिया को पता है। आपका पॉलिटिकल हेड जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है और आपका मिलिट्री का हेड आपका प्रेसिडेंट। अब आप देखने कि जितनी भी दफा
प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, आपके आर्मी चीफ साथ होते हैं, आर्मी चीफ आईएमएफ को भी फोन करता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को भी करता है, इस्लामिक कंट्रीज को भी करता है, रोल ओवर के लिए चाइना को भी बात करता है। और अभी तो भी फिर जो हुआ बस हुआ ठीक है ना, फिर यही फिर आर्गुमेंट यही डेवलप किया जा सकता है ना। सर इसके अंदर डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस होगी, कैबिनेट की कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो उनका एक अपना रोल है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी भी दुनिया के आर्मी चीफ को बुलाता है और स्पेशली पाकिस्तान को बुलाता है, तो आप दुनिया के आर्मी चीफ्स को देखें ना कि उनका इस वक्त क्या हुआ होगा। नारिन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।